अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 सितंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं। शहर इक़्तिदार के अंदर आज दो बड़ों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इंपोर्टेड सरकार पर बिजलियां गिर चुकी हैं। बड़ी कामयाब और खुशगवार माहौल में यह मुलाकात हुई है। इस हवाले से हमने बात करनी है। पंजाब और KPK की असम्बलियां तोड़ने के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। और पाक फौज की जानिब से किस तरह से इंपोर्टेड सरकार को साफ इनकार कर दिया गया है, यह भी बहुत बड़ी खबर है जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। हालात तब्दील हो चुके हैं और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंपोर्टेड सरकार को कुछ बड़े झटके लगने जा रहे हैं और बड़े सरप्राइज आने जा रहे हैं। अब उन सरप्राइजेस के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चंद दिन पहले भी आपने शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश करती हुई देखी और सुनी कि जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं। कुछ ने कहा कि यह मुलाकात सदर हाउस में हुई है, ऐवान सदर में हुई है। कुछ ने कहा कि नहीं, यह मुलाकात बनी गाला हुई है। लेकिन यह सब ने कहा कि मुलाकातें हो रही हैं। इवन नून लीग के खुरम दस्तगीर ने भी कहा कि मुलाकातें ये जितनी मर्जी भी कर लें, आर्मी चीफ हम अपनी मर्जी से ही तैनात करेंगे। फिर आपने बनी गाला से एक और बड़ी खबर सुनी। कामरान खान के शो में बैठकर इमरान खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए, नई हुकूमत आकर नए आर्मी चीफ का फैसला करे, नया आर्मी चीफ नई हुकूमत तैनात करे। और उसके बाद ये खबरें और ये रूमर्स इनमें इजाफा होता गया कि मुलाकातें तो हो रही हैं। और उसके बाद ये भी तासुर मिला और खबरें चली कि ये मुलाकातें बेनतीजा रही हैं, यानी इन मुलाकातों से कुछ भी नहीं निकला और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने से इनकार किया गया है। साथ ही इमरान खान ने प्रेशर फिर बढ़ा दिया, फिर दोबारा जलसे करना शुरू कर दिए और कहा कि हम इंतजार अब नहीं करेंगे, इसी महीने में सितंबर के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल भी मैं दे दूंगा। फिर खान ने यह कहा कि हफ्ते से हमारी एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी और उसके बाद किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, आप अपनी तैयारी पूरी करके रखें। कल भी 5000 के करीब लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे थे। खान ने तंजीमों से हलफ लिया और आज भी इमरान खान ने KPK हाउस में जो खवातीन वर्कर्स है PTI की, उनसे खिताब किया। यानी खान अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है और कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। पूरे मुल्क में इमरान खान तो रहीम यार खान में जलसा कर रहे होंगे और दूसरी तरफ इस्लामाबाद, लाहौर और तमाम मुल्क भर के बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकलेंगे और इस एहतजाज का आगाज हो जाएगा जो कि इंपोर्टेड सरकार को घर भेजने के लिए है। यानी प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो गया ताकतवर हलकों पर और इस इंपोर्टेड सरकार पर। और मैंने आपको कहा था कि जब आज इंपोर्टेड वज़ीर आज़म UK गया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज खिताब भी करना है, 28 को वापसी होनी है, तो मैंने ये कहा था मुझे ये लगता है कि इंपोर्टेड जब अमेरिका जा रहा है उस वक्त तो वजीर आजम है, जब वापस आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो उस वक्त भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। लिहाजा आज फिर शहर इक़्तिदार से ये बड़ी खबर आ गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की और इमरान खान की शहर इक़्तिदार के अंदर किसी जगह पर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बड़ी कामयाब रही है, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और ज़राए ये बताते हैं कि जब मुलाकात ख़त्म हुई है तो दोनों शख्सियात मुस्करा रही थीं। यानी मुलाकात जब ख़त्म हुई तो दोनों शख्सियात खुश थीं, यानी अच्छे मूड पर, एक अच्छे मोड पर यह मुलाकात ख़त्म हुई है। ज़रा अंदाज़ा कर लें, अगर ये अच्छे मूड पर, अच्छे मोड पर मुलाकात ख़त्म हुई है तो ये इंपोर्टेड सरकार के लिए कितनी ख़तरनाक खबर हो सकती है। और इससे भी बड़ी खबर ज़रा सुन लीजिए, और ये इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन पर भी डिस्कस हो रही है। रात को मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपने TV शो में इसको डिस्कस किया कि पाक फौज की जानिब से वाज़िया तौर पे इंपोर्टेड सरकार को इनकार कर दिया गया है। ये गौर हो रहा था कि हम फौज तलब करेंगे। ज़ाहिर आइन के एक आर्टिकल के ज़रिए जो है आप फौज तलब कर सकते हैं जब आपको लगे कि मुल्क के अंदर हंगामी हालात हैं, तो वज़ीर आज़म ख़त लिखता है या एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि मुझे फौज की जरूरत है, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए खतरा है। पाक फौज की जानिब से वाज़िया कर दिया गया है इंपोर्टेड सरकार को, खबरदार खबरदार, हमें आपने पहले ही बहुत मुतनाज़ा बना दिया है। खबरदार ये जुर्रत मत करना कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करता है तो आप
एक नोटिफिकेशन जारी कर दें या ख़त लिख दें कि हमें पाक फ़ौज की ज़रूरत है, ये मत करना। और ये बताया गया है कि हम इस वक्त बॉर्डर्स पर मसरूफ़ हैं, बहुत सारी हमारी मसरूफियात चल रही हैं, मशक़ें चल रही हैं, बॉर्डर्स पर ख़तरा है, लिहाजा हम नहीं आएंगे, हमें ना बुलाना। यानी पाक फ़ौज की क़यादत ये समझती है कि हम बहुत ज़्यादा मुतराज़ा बन चुके हैं और लोगों के दिलों में हमें मज़ीद नफ़रत या मज़ीद जो रंजिशें हैं उसको बढ़ावा नहीं देना। यानी अंदाज़ा करें ना, आज भी मैंने आपको बताया कि 5000 रेंजर्स के एहलकार पंजाब से मंगवाए गए हैं, 2000 सिंध से मंगवाए गए हैं, 5000 FC के एहलकार मंगवाए गए हैं, 30,000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सूबों से मंगवाने के लिए खत लिखा गया है। और अगर ये मजीद फौज भी बुला लेते हैं और रेंजर भी होती है तो लोगों की जो नफरत होनी है, यानी इतने हजारों लाखों लोग निकले हुए हों और आगे पाक फौज खड़ी हो, रेंजर खड़ी हो, तो यानी ये रियासत के साथ टकराना चाहते हैं, रियासत और अवाम के दरमियान ये टकराव चाहते हैं। और इस पर शेख रशीद ने भी बात की थी कि ये बड़े खतरनाक इनके अज़ाइम है, तो लिहाजा पाक फौज ने आज वार्निंग दे दी है, मैंने कहा खबरदार ये मत करना, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हमें मजबूर ना करना, हम मसरूफ़ हैं, हमारे और भी काम हैं, हम बॉर्डर पर मसरूफ़ हैं। और फिर ज़ाहिर इलेक्शन भी इसलिए कलअदम हुआ था ना, आपको याद होगा ये जो 13 हल्कों के अंदर इलेक्शन होना था, ज़िमनी इलेक्शन होना था, खान साहब ने 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ना था और मुलतवी हो गया था इलेक्शन। वजह क्या थी जी? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब है, पाक फौज जो है वो और बाकी जो अदारे हैं वो सैलाब से निपटने में लगे हुए हैं, लिहाजा इलेक्शन अभी ना करवाया जाए और इलेक्शन फिर अक्टूबर में चला गया, शायद 24 अक्टूबर को कुछ हल्कों के अंदर इलेक्शन होगा। तो लिहाजा अगर वो फौज जो सैलाब में मसरूफ़ है उसको अब इधर बुलाया जाता है तो फिर सवालात तो उठेंगे, इसलिए पाक फौज की जानब से वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया गया। नंबर 3 जो सबसे बड़ी खबर है, पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली तोड़ने के हवाले से मुशावरत तेज हो चुकी है। खास तौर पे पंजाब असम्बली कब तोड़नी है उस हवाले से मुशावरत तेज हो गई है और राब्ते भी तेज हो गए हैं। इमरान खान की जानब से यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि फौरी तौर पे पंजाब असम्बली को आप तहलील कर दें, क्योंकि किसी भी वक्त या तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद ला सकती है ताकि परवेज़ इलाही जो है वो असम्बली फिर ना तोड़ सके, या फिर गवर्नर जो बलीगुर रहमान है वो ये खत लिख सकते हैं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। और खबरें ये हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है कि काफ लीग के अंदर से लोग तोड़ लिए जाएं, या PTI के लोगों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की थी और उसका इकरार खान साहब ने भी किया था, PTI की बाकी क़यादत ने भी किया था कि इन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, ये हमारी पंजाब हुकूमत पंजाब से दोबारा गिराना चाहते हैं। लिहाजा खतरा ये है कि या तो अदम एतमाद आ जाएगी या फिर गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उससे पहले ही पंजाब हुकूमत जो है पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए। अब 25 से 26 MPA जिसमें मियाँ असलम साहब भी हैं और बाकी भी MPA हैं पंजाब असम्बली में PTI के, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हमें पंजाब असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और फिर जाहिर है गवर्नर कंट्रोल करेंगे या एक हंगामी सूरत हाल होगी, तो फिर हम पंजाब से निकल नहीं सकेंगे जैसे 25 मई को इन्होंने इंतजाम किया था। लेकिन अगर KPK की असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ी नहीं जाती तो एक इतना बड़ा क्योस पैदा नहीं होगा। अगर ये असम्बलियां तोड़ देते हैं तो जाहिर है मुल्क के अंदर 2 हुकूमतें नहीं होंगी, 2 बड़े सूबे, वहां पे हुकूमतें नहीं है, असम्बली टूट चुकी है, कौमी असम्बली से PTI इस्तीफे दे चुकी है, वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो कितना बड़ा क्योस और किस तरह की सूरत हाल है, तो फिर तो मजबूरी में भी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में अब मुशावरत हो चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुझे ये लगता है कि अब मामलात कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर तय हो चुके हैं, क्योंकि कल खावर घुम्मन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू नशर भी हो गया। यानी बड़ी बात होती है ना आजकल पाकिस्तान में कि एक इंटरव्यू नशर हो जाए, और उस इंटरव्यू के अंदर सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि अगर मुल्क को इस क्योस से निकालना है, इस टेंशन से निकालना है और इस माशी बदहाली और अदम इस्तेकाम से निकालना है तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और उन्होंने इकरार किया कि मेरी कोशिशों से, मैं क्योंकि पाकिस्तान का सदर हूं और आईनी सदर हूं, मैं कोई आमर नहीं हूं, मैं आईनी सदर हूं, तो मेरी कोशिशें हैं, मैं राब्ता भी करवा रहा हूं, उन्होंने इकरार किया कि मैं राब्ते भी करवा रहा हूं, मैं कोशिश भी करवा रहा हूं कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अगर ये जो इनकी ख्वाहिश है कि असम्बली को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर लिया जाए तो इससे तो मजीद गुस्सा बढ़ेगा, मजीद अदम इस्तेकाम होगा। लिहाजा उन्होंने ये इकरार किया कि मेरी ये कोशिशें इस वक्त जारी हैं फुली मुकम्मल तौर पर कि फौरी तौर पर मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए, अबूरी हुकूमत आए और अगले 2-3 महीनों के अंदर अबूरी हुकूमत रहे और फौरी तौर पे मुल्क में इलेक्शन हो जाए। और आज जो शहरी इक़्तिदार के अंदर बड़ी मुलाकात हुई और जैसे कि मैंने आपको बताया ये बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, जो है मुस्कुराहट का तबादला भी हुआ इस मुलाकात के खात्मे पर, तो इससे हम यह मतलब अखज़ कर सकते हैं कि अब इम्पोर्टेड सरकार जो है वो जाने लगी है और जान छूटने लगी है इन बेकारियों से,
इन 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 ठग्गों और चोरों से पाकिस्तानियों की, और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाने जा रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत जल्द अगले 1 से 2 दिनों में लाहौर जा रहे हैं, और वो लाहौर से ही शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें और लाहौर से वो खुद लॉन्ग मार्च की क़ियादत करें। और उससे पहले ही हो सकता है इंपोर्टेड हुकूमत घर चली जाए, लेकिन ज़ाहिर है जब वो लाहौर से लीड करेंगे लॉन्ग मार्च को, तो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले यहाँ पे इंपोर्टेड सरकार का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होगा, क्योंकि उनके पीछे जो दस्ते शफकत था अब वो उठ चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।